श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से तृतीय विचार शंभु चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं ॐ सुकुमारम् अभिध्यायत सर्वांगे श्रीमनोदधत। ओम वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिपि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल में हम भगवान देवादिदेव महादेव की महिमा को सुन रहे हैं। पिछले प्रवचन में हमने बतलाया था शिव चरित्र के संबंध में और किस प्रकार से भगवान शंकर लोक कल्याण के कामों के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये वही उनके ससुर जो हैं, प्रजापतियों के अध्यक्ष जो हैं, उनका अपमान किया भरी सभा में और उन्हीं के पास में आकर इनको जो है यज्ञ करने के पहले की स्थिति में देखिए आप कि कितना बड़ा काम किया था। ये सब लोग आए थे इनकी महिमा को
ऐसे समझिए सब इनकी डेहरी पर आकर नाक रगड़ने आए थे। भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण के द्वारा जब समुद्र मंथन होता है, अजित भगवान श्री कृष्ण समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें निकलता है विष। इस विष पान की कथा बड़ी अद्भुत है कि क्यों विष पान किया भगवान शंकर ने, इससे क्या होता है इस विष पान से, और किस प्रकार से सारी प्रजा जो है, इसका बड़ा सुंदर फलितार्थ छुपा हुआ इस प्रसंग के अंदर में। तो यहीं पर हम फिर से आपको बताएं कि जब विष निकलता है समुद्र मंथन से, वो भी एक प्रकार का उत्पाद है। मंथन, समुद्र मंथन के उत्पाद में विष भी निकलता है। तो भागवत में उसका उल्लेख है। भागवत कहती है इस संबंध में क्या, समुद्र मंथन से विष निकल रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उस विष का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसे उससे पूरा का पूरा चराचर जगत जो है, ब्रह्मांड तक जो है प्रभावित हो रहा है, ये समझने की बात है, उसका वर्णन है। तो तदुग्र वेगम दिशे दिश्यु पर्यधो विसर्प दुस्सर्प दशह्यम प्रति भीता प्रजा दुद्रूरंगसेश्वरा आरक्ष्यमाणा शरणं सदा शिवम। उस सारी दिशाओं में समुद्र के मथे जाने से निकले हुए विष से हाहाकार मच गया। विसर्प दुसर्पद संयम प्रति भीता प्रजा, भयभीत हो गए सब लोग, सारी प्रजा भयभीत हो गई। समुद्र से वह जो विष जो है उड़ने लगा, हवा में घुल गया। सोचिए, विष हवा में जब घुल जाए तो क्या होता है। एक किस्सा हुआ था भोपाल में, गैस कांड। उस गैस की वजह से जो सूंघ लेता था वही का वहीं स्पॉट पे गिर जाता था। उसके अंग प्रत्यंग आज तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो जितने प्रभावित लोग उसको भुगत रहे हैं। ये तो है, ये तो बड़ा ही दिव्य चरित्र है। हम तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, कार्बाइड जो निकली थी वहाँ से भोपाल कांड से, हम उस समय वहीं थे। उस कार्बाइड के निकलने के फलस्वरूप उसका जो असर था कोई 5 किलोमीटर के पेरिफेर में था। हम लोग हर्षवर्धन कॉलोनी में रहते थे उस समय। तो उसके रास्ते में तमाम जहांगीराबाद, विधानसभा, ये तमाम रास्ते में लोग भागे चले जा रहे थे। किसी को कपड़े का होश नहीं था, किसी को ये जो है विभीषिका कहते हैं, वैसे ही विभीषिका ये जो है वो विष के निकलने से समुद्र मंथन के फलस्वरूप हो रही थी। लोग अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे थे। ये दारुण दुख पहुंचाने वाला असहनीय कालकूट की अवस्था, इससे बचने का उपाय किसी को समझ में नहीं आया। तब संपूर्ण प्रजा और प्रजापति कहाँ पहुंच गए? शंकर भगवान के पास पहुंच गए, सदाशिव के पास पहुंच गए। विलोक्य तम देवा वरम त्रिलोक्या, क्या किया? देववर जो है देवों श्रेष्ठ देवता, और उसको देखकर भगवान सती के साथ कैलाश में जब भगवान विराजमान थे, उनको देखा। जब सबको देखा उन्होंने तो भवाय देव्याभिमतम मुनि नाम, बड़े बड़े ऋषि मुनि की सेवा कर रहे थे। आसीनम द्रावपवर्ग है तो स्तपोजुषाणम स्तुति भी प्रणेमु। प्रजापतियों ने वहां पर ऋषि मुनि सेवा कर अपने उद्योग के लोगों के अभ्युदय मुश्किल तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए प्रणाम किया भगवान शंकर सती जी के साथ जहाँ विराजमान थे कैलाश पर्वत में।
और दक्ष प्रजापति जो कर्म कांडों की सिद्धि ने जिन्हें गर्वीला बना दिया था कि मैं नाना प्रकार के वेद की जो है 80,000 मंत्र को जाप करना जानता हूँ, उससे अनुष्ठान करना जानता हूँ, सब मुझे पता है, लेकिन पराविद्या की जानकारी नहीं। अपराविद्या में पारंगत थे दक्ष। अंदर की बात तो ये है, सब कुछ जान जाओ आप, और उसी वेद में जो ज्ञान है, जो तत्व है, वो न जानो तो क्या जाना आपने। ये लोग जो है कर्मकांडों से गर्विला बना दिया था इनको, तो ये मान अपमान नाते रिश्ते की मर्यादा से ऊपर नहीं उठ पाते, और शिव तत्व में मर्यादाओं से परे है मान अपमान। इससे वैसे उसे तिरस्कृत करने के लिए उन्होंने अपनी इन्हीं क्षुद्र मनोवृत्तियों का प्रदर्शन कर डाला, और दक्ष सहित अनेक प्रजापतियों ने विष से बचने के लिए सांब सदाशिव की स्तुति किया। आनंद लीजिए स्तुति का। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राही नहा शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषा। त्रैलोक को जलाने वाले इस विष से हम लोग जो है भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, प्राणों पर संकट आ गया है इस भयावह जिजीविषा से। नाथ, हे देवदू महादेव, हे भूतात्मा, सबकी आत्मा, वो सबका पालन करने वाले, हम आपकी शरण में। तुम्हें कहा सर्व जगता ईश्वरो बंध मोक्षय, तुम इस जगत के एकमात्र ईश्वर हो, बंध मोक्षण के स्वामी हो। तुम त्वाम अर्चन्ति कुशला, तम त्वाम अर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरु। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में आप ही समर्थ हैं। हे प्रभो गुणमय्या स्वशक्त्यास्या सर्गस्थित्यप्ययान विभो। हे विभो, सृष्टि बनाने वाले, उसका पोषण करने वाले, उसको संहार करने वाले, अपनी शक्ति से, इस गुणात्मक शक्ति, अपनी गुणमयी शक्ति से आप स्वयं प्रकाश है। दस्से यदा स्वदृक्, स्वदृक् स्वयं प्रकाश, इस किसी प्रकाश से आप दृग है, दृष्टा, स्वदृक् स्वयं प्रकाश। तम ब्रह्म परमं सदस्ये यदा स्वादिग भूमन ब्रह्मा विष्णु शिवाभिधामा। ये रहस्यमय ब्रह्म तत्व का कारण ये कि आप रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। तुम ब्रह्म परमं गुह्यम, आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव नाम आधारण कर लेते हैं। अब ये चीज समझ में आई, अंतर समझ में नहीं आया। आप इसको समझिए, आप देवताओं में, भगवान में अंतर मत समझिए। एक ही परमात्मा अनेक रूप बन जाता है, अनेक रूप धारण कर लेता है, और कुछ नाना नहीं है, सब वही 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 है। गीता में इस बात को भगवान ने स्पष्ट कर दिया। नाना शक्ति भातस्तमात्मा जगदीश्वरा। आप चराचर प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी कुछ और नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर सरसमत। यहीं पर प्रजापति भगवान शंकर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सती जी के साथ रहते देखकर जो लोग आपको आसक्त और स्मशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख हैं, भोले बाबा का रहस्य नहीं जानने के कारण ऐसे कहने वाले निर्लज। यहाँ पर सब कुछ मालूम है दक्ष को। जब प्राणों का संकट आता है, कहते हैं, तो आपको सारी अनुभूति हो जाती है परमात्मा के बारे में। जिसकी शरणा पहुँचते, कौन बचाएगा आपको, हैं? कथन दौग्र परसम निरतम श्मशाने ते नूनमूतिमदिदस्तम हाथ लज्जा। उनको लज्जा नहीं आती,
वे मूर्ख हैं, भोले बाबा का रहस्य नहीं जानने का ऐसे कहने वाले निर्लज्ज हैं। हाथ लज्जा है, इसमें लज्जा नहीं है जिनमें। तो भगवान आशुतोष की करुणा का कोई पारावार नहीं है। इसलिए हर पुराण में हर जगह पर भगवान शंकर की जो है आराधना मिलेगी। श्रीमद् भागवत में ये अध्याय देखिए शंभु कृपा का, रामचरितमानस में देखिए शंभु कृपा का। कोई वैष्णव ग्रंथ बिना शंभु चरित्र के, शंभु के महात्म के पूरा नहीं माना जाता। और कोई भी वैष्णव जो है बिना शंभु की प्रीति के भगवान की प्रीति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए शंभु चरित्र संशय से जीवन प्रारंभ होता है और संशय का निराकरण शंभु चरित्र से होता, तब आप जो है रामचरित के अंदर में प्रवेश करने की पात्रता पाते हैं। ये है इसका रहस्य। रामचरित में सीधे प्रवेश नहीं होगा, राम मंदिर में सीधे प्रवेश नहीं होगा, भगवान शंकर की आराधना के साथ गुजरना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, वैष्णव ग्रंथों में सीधे प्रवेश नहीं होगा। उस ग्रंथों के अध्ययन में पहले कृपा भगवान शंकर की प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो जो है ग्रंथ अपना अर्थ प्रकट करेंगे, वो गूढ़ार्थ प्रकट। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको बता रहे हैं। सीधे आप पढ़ने बैठोगे आप नहीं समझ सकोगे। आप भगवान शंकर की प्रार्थना और आराधना से आगे बढ़िए, आपको सब चीज़ें आसान सी लगने लग जाएंगी। उनका काम ही यही है, अपने प्रभु की प्रीता के लिए काम करते हैं। अरे भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ, वहाँ तो अनंत लोक अनंत कोटि के जीव पड़े हुए हैं, इस पर भी कृपा कर देंगे ठाकुर जी, हमारे पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ये है बड़े लोगों का काम, महापुरुषों का काम। इसी चरित्र से आप समझेंगे इस बात को। तो समुद्र के मथे जाने के फलस्वरूप व्याप्त हो रहे विश्व से सारे घोर प्राणी घोर दुख प्राप्त कर रहे हैं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य, उन्हें दुखी प्राणियों को अभय दान देना चाहिए, इसका मंत्र है। जिनके पास सामर्थ्य है, हाँ है, आपके पास सामर्थ्य है, हाँ है, बहुत बड़ा घर है, सामर्थ्यवान है, शरण दीजिए, बचाइए लोगों को। पानी है, बहुत पानी दीजिए। आपके पास जो जो चीज़ें हैं जैसी जैसी हैं, जो दे सकते हैं आप दीजिए। भगवान कहते हैं क्या, प्राणै स्वयि प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः। प्राणी स्वयं प्राणिनः पान्ति साधवा क्षणभंगुर। अरे कौन अपने क्षणभंगुर प्राण को अक्षुण्ण बनाकर रखने में समर्थ है। प्राणै स्वयं प्राणिनः पान्ति साधवा क्षणभंगुरै प्राणैः स्वयं क्षणभंगुरै प्राणै प्राणः पान्ति साधव। कौन समर्थ है उसको अक्षुण्ण बना लेने रखने में। अर्थात इस क्षणभंगुर प्राणों का मोह त्याग कर सज्जन पुरुष को चाहिए कि वो दूसरे प्राणियों की रक्षा करें। सभी लोग अपने ही मोह की माया में फंसे हुए हैं। बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहिते सात माया। बद्ध वैरेषु भूतेषु, वैर भाव में फंसे हुए प्राणी मेरा शत्रु है। इस माया की मोहना से फंसे हुए सब लोग। पुंसा कृप्यतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। यदि सक्षम मनुष्य यदि भगवान कृपा की कल्याणकारी काम करता है तो उससे क्या होता है, उससे सबकी आत्मा बने भगवान हरि प्रसन्न हो जाते। सर्वात्मा प्रियते हरि। और उनकी प्रसन्नता होने पर प्रीते हरु भगवती, भगवान हरि की प्रसन्न हो जाने पर प्रिय हम सचराचरा, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि इस जागतिक कल्याण से भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माइदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। तब मैं इस गरम को, इस गरल को, इस विश्व का मैं पान कर कर प्रजा का कल्याण करता हूं तो भगवान प्रसन्न हो जाए। उद्देश्य देखिए क्या है, भगवान प्रसन्न लोक कल्याण के काम से होंगे। परोपकार करने वाले सज्जन साधुगण लोगों का, संसार का दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं।
स्वयं दुख झेलते हैं, स्वयं पीड़ा सहते हैं, संसार का परोपकार सज्जन साधुगुण लोगों का ये तरीका चल ही आ रहा है शुरू से। परंतु इसको दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस साधु कर्म से सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। इसको समझिए, दुख नहीं है, दुख को तो महिमा मंडित करता ही नहीं है वैष्णव। ध्यान दीजिए, वह महिमा मंडित करता है विरक्त होने को महिमा मंडित करता है, दुख को महिमा मंडित तो किया ही नहीं जाता। कहती भागवत, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जनाहं, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनाहं, परमाराधनम तद्धि, सारवाद्य कल्याणकारी कार्यों के लिए झेलना दुख नहीं है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना, अब श्री भगवान की आराधना है। कालकूट विष का भक्षण करने जैसा कल्याणकारी कर्म करने पर सबकी कामना पूर्ण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर का दक्ष सहित समस्त प्रजापतियों ने, सती जी ने, ब्रह्मा जी एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदन किया गया। ये सब इसलिए साधुगण लोगों का संसार का दुख दूर कर स्वयं दुख झेलक, तप्यन्ते लोकतापेन, लोक ताप से तपते हुए लोगों का साधु लोग उद्धार करते हैं, दुख झेला करते हैं। परंतु उसको दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस साधु कर्म से सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री की आराधना, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मना, उनकी आराधना होती है। जहाँ भगवान विराजमान है तो उनकी रक्षा किया है साधु लोगों ने, दुख सहन किया उसके लिए, ये इसका अर्थ है। कालकूट विष का भक्षण करने जैसे कल्याणकारी कर्म करने पर सबकी कामना पूर्ण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर का दक्ष सहित समस्त प्रजापतियों ने, सती जी ने, ब्रह्मा जी ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदन किया गया। एक बात और उल्लेखनीय है कि जब भगवान शंकर विषपान कर रहे थे तो कुछ बूंदें उनके हाथों से टपक पड़ी। उसे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों ने और विषैली औषधि ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अमृत की तरह विष भी टपक पड़ा और भगवत पान के कारण जन उपयोगी भी बन गया। अमृत कुंभ में से टपका था घड़े से और 4 स्थानों पर यथा प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में तथा हरिद्वार में इसकी बूंदे गिरने से विश्व स्तर का महाकुंभ मेला लगता है। इस अवसर पर स्नान करने का वही फल प्राप्त होता है जो अमृत पान से प्राप्त होता है। परंतु विष भी भगवान शंकर के पान करने के फलस्वरूप प्रसाद बन गया और जहरीले प्राणी भी पूजा के योग्य बन गए। साथ ही जहरीली दवाएं भी मृत्यु तुल्य कष्ट से उबारने वाली बन गईं। दूसरे शब्दों में प्रभु स्पर्श से विष का अवगुण चला गया, वह भी जीवन दान देने के कारण अमृत तुल्य बन गया। यही है शिवचरित। अतएव विष को अमृत तुल्य बना देने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान सदाशिव में ही है। इस चरित्र से यह फलता निकलता भगवान शंभु के चरित्र से, और केवल कि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जिस करुणाजन्य कर्म से प्रसन्न होते हैं, जिस लोकहित कर्म से प्रसन्न होते हैं, वह है प्राणी मात्र पर कृपा करना, दया करना। दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनवा सर्वे इंद्रियों प्रशांत्या प्रसन्नतासु प्रसन्न परमात्मा तुष्यति तासु सर्वात्मा हरि ही। उससे भगवान हरि सुतुष्ट हो जाते हैं। दया करो, इंद्रियों को संतुष्ट करो, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को जो है विषयोन्मुख ना होने दो और संतुष्ट हो ये इनके नवा, संतुष्ट रहो। तो पुंसः तो भगवान तो प्राणी मात्र करना, पुंसः कर्प्यतो भद्रे, कल्याण करने के लिए कृपा करना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्प्यतो भद्रे, श्री हरि की प्रसन्नता ये हमें प्रसन्न कर पाई, चराचर प्रसन्न कर पाई। प्रीते हरऊ भगवती प्रिय हम सचराचर, भगवान शंकर ने अब दूसरा प्रसंग की। ये तो हुआ विष पान किया भगवान शंकर ने। दूसरा प्रसंग है बरात भगवान शंकर की।
श्री हरि के संकेत को समझ लिया भगवान ने और उनकी प्रसन्नता के लिए उपेक्षित है, तिरस्कृत है, निंदनीय, विकलांग, दिव्यांग, निकेत, अनिकेत घर हैं जिनके, उनको घर नहीं उनके, आदि समस्त भक्त प्राणियों को अपने गणों के माध्यम से आमंत्रित किया। बारात श्री चैतन्य का यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष में अलौकिक कर्म था कि जो जिनको लोग बुलाते नहीं हैं कि इसके आने से जो है शोभा नहीं बढ़ेगी, दूल्हे की बारात की, बारात कैसी दिखेगी, लेकिन वाह हरि भगवान शंकर की बारात, उनकी बारात, उनकी वजह से सब जो है अनाथों की बारात, सनाथों की बारात हुई कि सनाथ के संरक्षण में है। विकलांग जो है अंग वाले लगने लग गए, बिना घर के घर वाले लगने लग गए, उनका दुष्प्रभाव जाता रहा, वे शोभनीय बन गए भगवान के संगत में। ध्यान दीजिए, तो ऋषिगण, देवतागण, मुनिगण, तमाम जो लोग बारात में जो उनको आमंत्रित कर लिया, निकेत, अनिकेत, दिव्यांग आदि प्राणियों को। ये नहीं कि आप जो है केवल और केवल कैटेगोरिकली बुलाया जाए कि नहीं ये उस तरह का व्यक्ति है, वो तो आएगा ही आएगा। जो लोग उपेक्षित हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, निकेत हैं, घर है नहीं जिनके, कोई नहीं है, भक्त है भगवान का, सबको निमंत्रण भेजा गया, आमंत्रित किया गया। ये नहीं कोई वहां पर कोई दैवी चमत्कार किया गया, निमंत्रण पहुंचा गया। आप सादर भगवान शंकर की बारात में आमंत्रित हैं। सब लोग अपने अपने आनंद से फूले न समाये, स्वस्फूर्त वहां पहुंच गए थे। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान शंकर ने, यानी शिवचरित्र में भगवान की बारात शंकर जी का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष अलौकिक कर्म है ये वाला। और देखिए, भगवान शंकर ने कामदेव को जब पराभूत किया तो कामदेव को बिना शरीर का बनाकर पुनः स्थापित कर दिया और काम की संगी रति को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृष्णावतार में बड़े बहु बनने का अवसर दिया। काम की संगी रति को जाओ तुम जो हो उसकी बड़ी बहु बनना, भगवान की जो शरीर रूप से ये वहाँ जन्म लेगा, भगवान कृष्ण के यहाँ उनका बड़ा पुत्र बनेगा काम। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को खीसधरा धाम में कामदेव के रूप में पुनरावतार माने गए। चूंकि प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे, अतः उनका लालन पालन संबरासुर राक्षस के यहाँ हुआ। काम भगवान के यहाँ नहीं पलेगा, पुत्र भी हो तो क्या हो गया, काम का इलाका लालन पालन तो वहीं होगा जहाँ काम को ही सब कुछ माना जाता है। और वहीं वो भी पहुंच गई रति भी। तो राक्षस राज तंबरासुर प्रद्युम्न को द्वारकापुरी के प्रसूति गृह से श्री कृष्ण प्रिया जगदम्बा रुक्मणी जी के अंग से चुरा कर ले गया था। सरसमत पिता भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में कामदेव पुत्र रूप प्रद्युम्न बनकर भी नहीं रह पाया। कामदेव पुत्र रूप बनकर भी नहीं रह पाया। क्या अर्थ है इसका? कामदेव को रति का सानिध्य सहचर ही अभिष्ट था, अतः युवा रति देवी और शिशु रूप कामदेव का यह अद्भुत संयोग संबरासुर जैसे मायावी के घर में प्रद्युम्न के बड़े होने तक एक अद्भुत दैवी लीला है जिस पर मनन करने की आवश्यकता है। छोटा सा बच्चा प्रद्युम्न और उसका लालन पालन करने वाली युवती, सोचिए आप, जिसको काम का ज्ञान नहीं है लेकिन उसको ज्ञान है, तो वो उसके जब उसकी सारा विकास करती चली जाती है इस आशा में कि ये जो है पहचान जाएंगे। ये सब शापित जब जीवन होता है तो शापित जीवन को आपको भोगना ही पड़ता है, शापित जीवन पर। बुद्धि के अंदर में आपका जो है जो तत्व जो है वो नहीं मिट पाता, इसको समझिएगा। स्मृति जो है आपकी भंग नहीं हो पाती है, भगवत लीला के अंदर में वो सार्थक बनती है, वो वहां तक ले जाती है आपको जब तक कि परमात्मा पुनः आप पर कृपा नहीं कर देते। सारभूत बात यह है कि काम की रत्ती पर आवश्यकता भगवान कृष्ण को नहीं, जो 16 कलाओं से संपन्न है। चाहे वो पुत्र बनकर ही आवे,
काम की आवश्यकता उनको नहीं है, ये इसका अर्थ है। तारकासुर के वध के लिए शंकर जी को पुत्र की आवश्यकता थी। पुत्र के लिए शंकर जी के मन में कामना जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा गया था कि तभी तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र प्रताप का साक्षात्कार हुआ, कामदेव भस्म हुआ। प्रसंग इस प्रकार के सारे देवताओं को ब्रह्मा जी समझाते कि तारकासुर अजर अमर है और परंतु इसकी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के हाथ होगी। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। इस धनुज का माने इस दानव का निधन तब होगा। शंभु सुख संभूत सुता, यही जीतन रन सोई। शंभु के शुक्र से जो संतान होगी, ध्यान दीजिए, उसी के द्वारा ही यह राक्षस जीता जा सकेगा। तब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होने पर ही तारकासुर उसके द्वारा मारा जा सकेगा। इसके लिए सती जी का हिमाचल के घर में पुनर्जन्म हुआ और अब उनका नाम पार्वती है। पर्वत से अटल विश्वास रूप पर्वत की पुत्री बन गई वो। पूर्व जन्म में अत्यधिक बुद्धि चातुर्य से संपन्न पिता दक्ष की पुत्री सती को परमात्मा का तत्व बुद्धि चातुर्य के माध्यम से प्राप्त देहाभिमान के कारण समझ में नहीं आया। बुद्ध तत्व परमात्मा तत्व बुद्धि चातुर्य किसे नहीं समझ में आएगा? श्रद्धा से समझ में आएगा, बुद्धि चातुर्य नहीं। ध्यान दीजिए, चतुर चातुर्य के माध्यम से प्राप्त देहाभिमान का समझ में नहीं आया तो भगवान श्री राम की कृपा से ही उनको सती रूपा देह त्यागने में सहायता मिली थी। उन्हीं प्रभु की शरण में गई जिनकी माया से वो जो है एक प्रकार से विक्षिप्त हो गई। और उन्हीं प्रभु ने जो कहा कि ये जो है ये शरीर तो अब शंकर जी भी अपनाते नहीं हैं, तब 52 टुकड़े कर दिया अपने चक्र से। क्योंकि भगवान सदाशिव श्री सीता का रूप बनाने वाली पत्नी को स्पर्श न करने का प्रण लेकर समाधि में चले गए थे। 87,000 वर्ष तक का सती से उन्होंने बात नहीं की थी। हमने पहले भी संशय चरित्र में हमने इसकी विवेचना किया है अपनी पुस्तक राम कथामृत से अनमोल के संशय चरित्र में। अब इस चरित्र में हम इन्हीं सती के पुनर्जन्म पर श्री राघवेंद्र सरकार की प्रसन्नता और उन्हीं के हस्तक्षेप से लोक कल्याण की हर इच्छा का सम्मान करते हुए सदाशिव पार्वती जी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा सदाशिव जल जाने से उनके वियोग में दुखी ना होकर विरक्त हो गए थे, उन्हें वैराग्य हो जाता है। अतः परमात्मा तत्व की प्राप्ति में दुख को महिमा मंडित नहीं किया जाता, वैराग्य को अंगीकार किया जाता है, विवेक को स्वीकार माना जाता है। वैराग्य क्या है? दुख का मतलब नहीं, यहाँ तो वैराग, विवेक, श्रद्धा ये सब बातें आएंगी। परमात्मा की प्राप्ति जब करने निकलेंगे आप, वहाँ दुख वाली बात मत कीजिए।